डांस में भी इतनी शांति है। डांस में आई एम श्योर आपको बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, जब आपको डांस करते हो देखते हैं तो उन्हें भी सुकून मिलता है। मतलब बहुत बड़ी बात मतलब करी। हाँ, क्योंकि बहुत सेंटर्ड है ना हर चीज। क्योंकि जैसे आपने कहा ना, अगर उतावलापन है, अगर एक्साइटमेंट है, अगर एनर्जी है, लेकिन वो डांस में भागम दौड़ी में नजर नहीं आता। डांस में जी। एब्सोल्युटली क्लियर और क्रिस्प नजर आता है। आप समझे मेरी बात? क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो आइडियली तो ऐसा होना चाहिए ना, बिखर जानी चाहिए सब जगह, लेकिन आपने उसको बड़ा अच्छे से संतुलन कर रखा है। आपने ये भी नोटिस हाँ। किया होगा, जब आप बोलते हो कि आपके लास्ट के एंड वाले 2-3 वर्ड्स के पहले मैं कुछ बोल देता हूँ, मेरे को बहुत, आपने अच्छा। ऐसा नोटिस किया होगा एक्साइटमेंट है होती ना? है। अब नहीं वो नहीं। मेरे को बाद में उसके, मुझे लगा अभी भाई खत्म करेंगे, मुझे बोलना है तो वो तो 2 करके खत्म होने से पहले ही मैं बोल देता हूँ, तो ऐसा भी ये भी प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, कोई मेरे को बहुत प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक एक नहीं इम्पोर्टेंट। मजा आता है। एंथुजियाज्म है बहुत ज्यादा, एक्साइटमेंट है, हम्म। उतावलापन है। अमू का भी बहुत ज्यादा है, रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा होती है उसको। जल्दी करो ना, इतना टाइम क्यों लग रहे हो? फटाफट फटाफट करके खत्म करो, आगे बढ़ो। ऐसा दिख जैसे बाहर दिखता है, ऐसा लगता है भाई बहुत सीखना है अभी तो, हम्म। बहुत सारी सीखने का इच्छा बहुत है भाई। बहुत काबिले तारीफ बात है, क्योंकि बहुत कम लोगों के अंदर मैं देखता हूँ सीखने की इच्छा। बाकी हम्म। सबको लगता है कि हमने कर लिया है, अब उसी हम्म। के अंदर गोल गोल घूमते रहते हैं। हम्म। लेकिन जो कांस्टेंट सीखने की इच्छा, ये हमेशा आपको है ना पॉजिटिव रखती है। मुझसे जब लोग हम्म। पूछते हैं कि हाउ यू सो पॉजिटिव, तो मैं यही कहता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन में क्रिकेट में सीखा था। वो सर ने थोप दिया था जिंदगी में छोटे हाँ। होते ही, कि बेटा सीखना बड़ा जरूरी है, अपग्रेड करते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। आज ड्राइव सीख रहे हो, कल कट सीखो, फिर पुल सीखो, फिर हम्म। रिवर्स स्वीप सीखो, फिर स्वीप सीखो। सीखो जरूर, छोड़ो मत। तो मुझे लगता है वो एक एक फीड हो जाता है ना बचपन में ही। तो हर ये चीज में, आर्ट में भी ऐसा होता है। तो सीखते रहो, करते रहो, कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करते रहो। और मजा आता है भाई, पता नहीं। हाँ, मजा आता है, मजा आता है। आई थिंक रियली एंजॉयड। एक टफ सवाल पूछने वाला हूँ। दो लोगों के बीच में अगर आपको चूज करना होगा, तो किसको चूज करोगे? उन दोनों का नाम लेने की जरूरत है कि आप ही बताओगे? एक है गीता माँ, एक है रेमो सर। अब ऐसा भी नहीं कि मैं बना के दूं सवाल, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों दोनों ही। है, बट अभी मुझे बोलना है तो मैं ऑब्वियसली रेमो सर बोलूंगा। हाँ, रेमो सर। वो- और वो गीता मैम को ना वो बहुत अच्छा पता है, मैं भी नया था। अब हम्म। मैंने भी स्टेज पे ये सब चीजें बोली हम्म। कि मैं रेमो सर का बहुत बड़ा फैन हूँ पहले से ही, मुझे उनकी करेक्ट। टीम ये तो आना था। आपने डीआईडी में बोल दिया था, अपने सीजन 2 ये के स्टार्टिंग में, मुझे याद है। अच्छा, who do you really like? Honest, honest. रेमो सर। रेमो सर के बजाय तो अब देन जैसे फिर एंट्री हुआ तो सब पूरा हम्म। टीम बैठा हुआ है, अब क्या होगा, मैम तो बहुत गुस्से में हो गई क्योंकि मैंने ये सब हाँ। स्टेज पे बोला। हाँ। मैम ने बोला बहुत पसंद है तुझे, तूने अच्छा डिसीजन हम्म। लिया, था तू छोड़ के नहीं गया, क्योंकि मैं ना भाई हम्म। शायद छोड़ के जाने वाला था कि अगर अच्छा। टीम में नहीं हूँ तो फिर मैं क्या करूँ। मैं तो उनके लिए हम्म। आया हूँ, उनसे सीखने के हम्म। लिए आया हूँ। हम्म। तो फिर मेरे को ऐसा बोला था प्रोडक्शन वालों ने कि तुम चले जाओगे तो बड़ौदा निकल जाओगे, यहाँ 4 महीना हम्म। शूट में रहोगे तो एटलीस्ट सर से मिल पाओगे, सर के सामने सही परफॉर्म कर बात है। हम्म। पाओगे, दूसरी टीम में रहोगे। तो माँ ने हम्म। फिर वही बोला कि सही बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुझे पसंद है, पसंद है। देन उसके बाद ऐसा है कि एक तो पसंद है, और दूसरा मुझे एक गुरु ने सिखाया कि ये जो अपना फिल्म इंडस्ट्री मुंबई है उसमें कैसे काम करते हैं। जैसे मैंने बोला छुप छुप के देखता था हर एक चीज, हम्म। कैसे डांस करते हैं, कैसे हम्म। सेट करते हम्म। हैं, कुछ सिखाया इन्होंने। हम्म। पूरा डीआईडी पूरा 4 महीना माँ और उनकी टीम ने पूरा सिखाया हम्म। किस तरह से सोचा जाता है कॉन्सेप्ट, हम्म। हम्म। किस तरह से हम लोग मीटिंग करते हैं, किस तरह से ये पूरा कैसे चलता है, ये पूरा ये हम्म। रियल डांस का कैसे चलता है, वो पूरा सीखा उनसे। ने रेमो सर ने दिया तो माँ को वो ऐसा कुछ भी नहीं, अगर माँ माँ खुद भी बोलते हैं तेरे रेमो सर के वहां से आया ना, तो प्यार सेम दोनों की जगह पे सेम है। रेमो सर को इतना क्यों पसंद करते हो? क्या उनकी उनकी क्या खास बात है जो बहुत दिल को मतलब टच करती है हमेशा आपके? वो वो चीज क्या है ना, समझ में आज मैं खुद मुझे ढूंढना है कि क्यों हम्म। ऐसा, मुझे वो इंसान ऐसा बहुत ज्यादा पसंद है, क्यों वो क्या हम्म। है पसंद आता बस दिल से क्या, प्यार है बहुत। पता नहीं बहुत क्या क्या है उनमें वो चीज। माइकल जैक्सन जैसे है ऐसा, सही जो बात है। फेमस है पूरी दुनिया में, नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, वो सिंपल है। हम्म। बट वो कुछ है, क्या है मुझे खुद को भी नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छे उनकी लगते हैं। कौन सी 3 बातें आपको बड़ी अच्छी लगती हैं? चलो ये बताओ, रेमो सर की। सर की, एक तो वो हेल्प करना, एक उनका कामनेस, हम्म। और वो जो काम करते हैं ना, पहली बात किसको पता नहीं चलता कि कैसे काम करते हैं। ये 3 चीजें मुझे बहुत पसंद है। ओके, तीसरी चीज मुझे समझाओ। मतलब काम करते हैं किसी को पता नहीं लगता, मतलब क्या हुआ? सर शॉर्ट क्या लगेगा, सर ये क्या हम्म। होगा, एक होता है ना कि कल का जो सीन है वो धर्मेश, हम्म। हम लोग लंदन से जा रहे हैं, वरुण वहां से आ रहा है, हम्म। ओके, हम्म। वहाँ का हम्म। रेकी और ये सब उनका वैसा नहीं रहता, हम्म। सब यहाँ रहता है। और जो असिस्टेंट है ना, वो लोग क्या करेंगे सर, हम्म। कल 9 बजे स्ट्रीट पे लगाओ सर,
ये वाला लगाओ, वो हम्म, बहुत कम। और सेट पे भी ना ऐसे ही सिंपल ऐसे ही बैठते हैं, कोई धमाल मस्ती भी कर रहा तो बोलो आप इनको, वो उनके दिमाग में क्या कैसे सोचते हैं, काम करने का सीखे भी कैसे आदमी, चलो उनसे हाँ ऐसा हाँ। कुछ काम करते इतना वैसा, हम्म वो अंदर ही सब चीज ऐसी रखते हैं ना पूरा प्लान हम्म, के साथ क्या बात है। कि क्या करना है मुझे, किस तरह से हम्म करना है, बहुत कामनेस से वो करते हैं। हम्म तो वो तीसरी वो बात मुझे बहुत ज्यादा, और दूसरी हेल्प, पसंद आती है। हेल्प तो बहुत करते हैं। और रियल है थोड़े, मुझे बहुत रियल ऑनेस्ट और लगता है, रियल है, हाँ बहुत बहुत रियल रियल है। लगता है मेरे को। चलो एक छोटी सी गेम खेलते हैं आपके साथ। तो मेरे पास कुछ शब्द हैं, और जो भी उन शब्द को मैं बोलता जाऊंगा, आपके हम्म, जहन में पहला कोई भी थॉट आए, हम्म, तो लाइक रैपिड फायर है। तो मैं हाँ, शब्द बोलूंगा, तो जो भी थॉट आए आप बोल सकते हो। तो शब्द मैं बोलना शुरू करता हूँ। हम्म, प्यार। तो आपको पता है। चलो प्यार से आगे बढ़ते हैं। दोस्ती। मैं तो मेरी शुरुआत में उनके साथ में ही, मैं रहता भी राहुल पॉल और उन लोग के साथ ही रहता हूँ। हाँ वो मैंने देखा है। सारा तो दिन राहुल के साथ लगे रहते वही, वीडियोस वीडियोस मैंने। तो बहुत मेरी लाइफ में बहुत जरूरी है, कभी नहीं वो खाली दोस्ती। घर रहता तो बहुत डर लगता माफी। है। माफी मांगनी चाहिए, अगर आप गलत किया है तो आपको मांगनी चाहिए, और माफी मेरे को देनी चाहिए कि नहीं? देनी भी चाहिए। मेरा तो बहुत जल्दी हो जाता है, लाइक सॉरी अच्छा। यार ऐसा हो गया, अब कहाँ फाइट क्या बहस करूँ, ठीक है चल ठीक है लग गया काम, मेरा बहुत जल्दी हो जाता है। ज्यादा उलझते नहीं हो मतलब? हाँ, क्या ऐसा होता है, मैं सॉरी आई जस्ट स्टॉप हियर, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। क्या ऐसा होता है कि आई एम श्योर इतने सारे जर्नी में, 11 12 13 सालों के जर्नी में, बहुत कभी कभी ऐसा भी होगा किसी ने कुछ गलत बोल दिया होगा, कहीं हर्ट भी हो गए, तो फिर कैसे रिएक्ट किया होगा आपने? हर एक एज में अलग अलग रिएक्शन आए हम्म। होंगे, आई डोंट नो। तो आप बचपन मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी ने हर्ट किया, किसी ने गलत कर दिया, तो क्या में, आप माफ कर देते हो? या फिर कभी कभी क्या होता है, हम उसको बहुत सारी चीजों को अपने अंदर भी रखते हैं, और वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और हमें लगता है कि नहीं, बाद में देखेंगे इसको। हाँ, मेरा मेरा ये ज्यादा रहता है कि हाँ। अगर कुछ हो गया तो वो कोई डांट रहा है या कुछ कुछ कह रहा है और मैंने सच में गलत किया है, तो वो एक तो हम्म सीखने वाली बात है, कि दूसरा की या तो जहन में रखता हूँ मैं, मेरे पास हम्म मुझे ना ऐसा करके बताऊंगा ना, वो जवाब देने में बहुत मजा आता है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, वो वाला जी, सिस्टम है कि मुझे मतलब अपने कर्मों से बताना है, शब्दों हाँ, से नहीं बताना। और ये मेरी लाइफ में बहुत बार हुआ है, आपने एक्शन से प्रूव करके बताया है कि हाँ। बहुत बार बहुत बार। जैसे मैंने आपको बोला था ना, डीआईडी में मुझे फैट पकड़ के हम्म निकाल दिया था बाहर, हम्म। जैसे डीआईडी हुआ, देन उसके बाद थोड़े से फेमस हुए, देन उसके बाद जिन्होंने हम्म। निकाला था वही बाउंसर में करे थे पीछे। तो अभी फिर तो सर पे हाँ, उठाकर लेकर आए होंगे, सो पर नाइस। पर उस टाइम पे मैं ऐसा मानता हूँ कि हमेशा ना मैं बहुत ऐसे ही छोड़ देता हूँ, लाइक ठीक है। तो वो कभी बोलते हुए सॉरी सर वो उस टाइम पे ऐसा था, मैं तो नहीं, वो आप जॉब कर रहे हो, जैसे हम कभी भी जाते हैं कहीं पे रेस्टोरेंट में गए, अगर कोई नया अपनी जॉब कर रहा है वो बोलेगा सर एक मिनट स्टैग अलाउड नहीं है। हम्म। तो ऐसे नहीं कि भाई कौन, वो नहीं आता, ऐसे आता है कि अच्छा। चलो ठीक है आप भी जॉब कर रहे हो, लाइक हम्म। वो आप वो बुरा मेरा, नहीं मानते हो इस बात का? मैं मेरे को नहीं लगता बुरा उसका कि बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ईगो से बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं है। वरना क्या होता है ना, ईगो अहंकार भी तो आ जाता है कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं बाहर रहूं। ये बड़ी अच्छी अगर बात है। जानता है, बात भी किया है, लेकिन दूसरे दिन वो ऐसा रिएक्शन करता है, तब मेरा थोड़ा बाहर निकल आता है, तब मैं बोल देता हूँ अच्छा। कि हाँ। अभी तेरे रेस्टोरेंट में तो मैं आऊंगा भी नहीं खाने के लिए, लाइक तब निकल जाता है। अच्छा। जानता है, हाँ पहले बात भी किया है कि हाँ सर, हाँ। वैसा वाला हो जाता है ना, देन फिर मैं बोल देता हूँ, ह्यूमन बॉडी है ना, तो निकल जाता ह्यूमन बॉडी, हाँ निकल जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट विश्वास। है। विश्वास खुद पे होना चाहिए बस। हम्म। मैं क्यों ऐसे जवाब दे रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मैं मेरा पूछ रहा हूँ सबसे कि रैपिड फायर वाला ना मेरा बहुत, अब रैपिड फायर देख लो सब लोग ना सोच सोच के ही बोलता है। नहीं, बट सही हाँ है, हाँ आप जो हाँ दिल से आ हाँ रहा है वही हाँ, आनी ऐसा नहीं चाहिए। निकलता कभी भी। और कोई नहीं, विश्वास खुद पे सबसे ज्यादा जरूरी है। हमेशा बना रहता है आपका विश्वास खुद पर? हाँ, खुद पे रहता है। कभी ऐसा कभी कोई कभी लम्हा आया हो डगमग जब कभी कभी डगमगाया? डगमगा हाँ, जाता है। मैं ये पूछने वाला था, कभी नहीं, डगमग, डगमगाया? ह्यूमन बॉडी है, कभी कभी हो जाता हाँ है, फिर आप हाँ रो लो, हाँ। चोक आ जाता है वो, या रोने हम्म लगते हो, ये सब चीजें हो जाती है, हम्म तो होता है समटाइम्स। फिर खुद को कैसे रीगेन करते हो? थोड़े टाइम के लिए रहता है, अगर हम्म विश्वास पे आपने शुरुआत से ऐसा बना के रखा ना, तो उसको डगमगाने के लिए 5 मिनट लगता है, लेकिन सेट जल्दी हो जाता है, 5 मिनट के बाद सेट हो जाता हो है, जाता है, वो हो आ जाता है। जाता है। वेरी नाइस, ओके।
हाँ, टीचर को सोच के क्या याद आता है? टीचर के बिना कुछ है ही नहीं, मतलब लाइफ। किसका चेहरा सबसे पहले दिमाग में आता है अगर मैं गुरु की बात कहूँ तो? कृष्णा सर, कृष्णा सर का, जिन्होंने जिन्होंने दिखा उनके पास, वही है गुरु में। ओके, सोशल मीडिया क्या दिमाग में आता है? पहले अच्छा लगता था, अभी बहुत कम अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसा क्यों पूछूं तो? पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं जो फोकस के मतलब जो मजे ले रहा हूँ ना, वो मजे के अंदर एक थोड़ी सी रुकावट है कुछ ना कुछ। मेरा दिमाग ना बहुत ज्यादा उसमें फिर जा रहा है, फिर ऐसा लगता है कि तेरी स्पीड कम हो गई। क्योंकि फोकस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हाँ, कभी कभी मैं बहुत घंटों टाइम निकाल देता हूँ, मतलब एक बार बैठना। लेकिन ज्यादातर के ना मैं बहुत ऐसे रखता हूँ, मैं बहुत कम आता हूँ। आप भी देखोगे हैप्पी न्यू ईयर और ये सब के बहुत से लोगों ने मुझे विश, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने विश अभी तक उनको रिप्लाई नहीं दिया। बहुत आई डोंट नो, अभी मुझे नहीं पसंद आ रहा है सोशल मीडिया। आई नो उसका, क्योंकि आप उससे ही आप बनते हो और ये सब चीजें करते हो, उनका भी बहुत बड़ा महत्व होता है अपनी लाइफ में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं है। ये बात से तो मैं एग्री नहीं करूंगा कि आजकल जैसे थोड़ी सी आपने बड़ी अच्छी बात की, ऐसा लगता है कि उसकी वजह से बनते हैं, लेकिन बनते आप अपने हुनर की वजह से हो। और वो एक प्रमोशनल प्लेटफॉर्म है बस। हाँ, एक प्लेटफॉर्म है, जैसे डीआईडी था ना आपके लिए, वैसे ही ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना टैलेंट पोर्ट्रे कर सकते हो अलग तरीके से। या आप अपना डांस दिखा सकते हो, या एक्टिंग दिखा सकते हो, या सिंगिंग दिखा सकते हो, कुछ भी दिखा सकते हो, क्योंकि आपका अपना प्लेटफॉर्म है। बट इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे लगता है हम बहुत ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिया हमने सोशल मीडिया को, और शायद इस वजह से हम उसमें उलझ भी रहे हैं। थोड़ा सा और डिस्टेंस रखना जरूरी है। हाँ, और भाई ना कनेक्ट होने का छूट गया है। कनेक्ट छूट गया, सही बात है। डिस्टेंस छूट गए, मतलब वो धीरे धीरे लो हो रहे हैं। कि पहले तो मोबाइल नहीं था, तो घर से जब भी चलो कहाँ मैच खेलने, सिंपल खाली बातों से होता था, मैच खेलने जाना है 5:30 बजे, उसको बोल देना, इसको बोल देना, सबको एक एक बार बोल देते, उसके बीच में कि आप ये लेके आओ, बॉटल रह गई, बैट रह गई। वो टाइमिंग ऐसे रहता है, सब एक साथ में आते हैं, उस 5 बजे की टाइमिंग में सब लोग आते हैं। हमको उस टाइम पे जीपीएस भी नहीं होता था, लेकिन ढूंढते बात करते करते, ये अगर एड्रेस पूछने गए तो वो जगह को देखा, वो अभी बहुत इजी हो गया। अभी सीधा आप वो फॉलो करते हो, आजू बाजू की खूबसूरती या क्या है, किस तरह से होता है, वो सब चीजें। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि बड़ी अच्छी बात है एक्चुअली, क्योंकि हम बाकी सब चीजों को छोड़ते चले जा रहे हैं, उसके अंदर इतना घुस जाते हैं कि आसपास जो खूबसूरती है, जो भी चीजें हैं, उसको थोड़ा साइड कर देते हैं और उसको महसूस भी नहीं कर पा रहे। मेरे को था भाई थोड़ा ऐसा कि मैं कोई भी चीज प्रिपेयर करूँ ना, पहले कोई भी चीज करने जाओ ना, वो नहीं होती मेरे को, गोमती चक्र दी। अभी भी ऐसा लगता है कि इनमें कुछ ना कुछ पावर और कुछ ना कुछ एनर्जी है। क्योंकि मैं तेरा डायरेक्ट हुआ है, मतलब डायरेक्ट हुआ अच्छा। और मैं सुबह निकल गया, 40 लोग के साथ में खड़ा हूँ, पहला पार हो गया।